Hi guys and welcome back to my channel. I'm starting a new vlog today. तो आज ऐसे कुछ खास नहीं है. I'm just gonna take you around my day. मैं अपना वर्कआउट कर चुकी हूँ. आज गाइस मैंने 100 बर्पीज़ करी है. 100. बहुत थक गई हूँ. उसके बाद मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट. जैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है कि मैं ना हैवीएस्ट मील ब्रेकफास्ट में लेती हूँ. तो हम रोटी सब्ज़ी या दाल चावल ये सब हम सुबह खाते हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया है. स्टे ट्यून्ड. मीट मिस्टर हस्बैंड. हेलो. जो छाछ पी रहे हैं. मैं ये वाली नहीं पीऊँगी. मैं इसे खट्टी छाछ नहीं पी जाती. रोहित मेरे को अंदर से छाछ दे देना. कान्हा जी को मैंने हाँ गाइस कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया था. अब वो मैं खाऊंगी क्योंकि अश्विनी घी खाता नहीं है. तो जो भी घी वाली चीज़ हम कान्हा जी के लिए बनाते हैं वो मुझे खानी पड़ती है. आई एम हैप्पी टू ईट इट. ऐसा नहीं है. और मैंने बनाई है आज फर्स्ट टाइम. दिखाती हूँ. ये था कान्हा जी का भोग. चावल घी और शक्कर. मैंने आज बनाई है दाल मखनी. तो मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम दाल मखनी बनाई है. एंड आई जस्ट लुक एट इसकी शक्ल. और मैं आप लोगों को बता दूँ इसमें ना घी है ना बटर है ना क्रीम है. फिर भी इसका टेक्सचर देखो. तो इफ़ यू गाइज वांट इस दाल की रेसिपी बता दो. मैं पूरा व्लॉग में ये दाल बना के दिखा दूँगी आप सबको. ये अश्विनी ने मिर्ची का कुट्टा बनाया है इतने घंटों लगा के. जितने में मैंने दाल मखनी बना दिया. आपको पता है ये दाल मखनी में कितना टाइम लगता है. शट अप. दाल मखनी मैंने बनाई. एक्सक्यूज मी. इससे झूठा आदमी नहीं है इस दुनिया में गाइस. दाल मखनी और कुट्टा दोनों मैंने इसकी शक्ल देखो. इसकी शक्ल देख के आपको लगता है इसको दाल मखनी का डी भी पता है. डी से चालू ही नहीं होती दाल मखनी. सो गाइस मेरा पति बहुत झूठा है. पर ठीक है मैंने तो इसको अपनाया है. ये जैसा है आप लोग माइंड मत करना. बिल्कुल भी नहीं. मैंने बनाई है दाल मखनी. आप ब्रेकफास्ट सकते हो. मैं आपको अपने एक और देवर से मिलवाती हूँ अभी थोड़ी देर में. वो तो उससे तो आप मिले ही नहीं हो. वो तो गायब ही रहता है. उससे तो मुझे बहुत शिकायतें हैं. गाइस दिस इज़ व्हाट माय थाली लुक्स लाइक. तो यहाँ पे बहुत सारा सैलेड फॉर फाइबर. यहाँ पे है बीन्स फॉर द मल्टीविटामिन्स. और ग्रीन सब्जी होनी चाहिए. ये मेरा पति का बनाया हुआ मिर्ची का कुट्टा जो मुझे खाने में बहुत डर लग रहा है. ये है गोंदे और ये है कैर. मेरे फेवरेट. मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए बना के गई थी. और ये है दाल मखनी जिसमें ना घी है ना बटर है ना क्रीम है. आई रिपीट. और क्या स्वाद बनी है गाइस. अगर आप लोगों को इस वाली दाल मखनी की रेसिपी चाहिए आप डाइट पे और आपको दाल मखनी खानी है तो मेरे को कमेंट करो नीचे. मैं नेक्स्ट व्लॉग या उससे नेक्स्ट व्लॉग में बना के दिखाती हूँ. अब मैं मिलती हूँ जब राहुल आएगा. माय देवर दैट यू हैव नॉट मेट. खुश रहो गाइस. मेरा देवर जिससे आप अभी तक मिले नहीं हो आज तक ही. ना ये पिकल बॉल के टाइम था ना ये बैडमिंटन के टाइम था. ये ना मुझसे मिलने आया इतने दिनों में. इसे फुर्सत ही नहीं है. अब इसके पास कुछ बोलने को भी नहीं है. क्या कहना है? अब वो अश्विनी से पूछ रहा है कि मैं क्या बोलूँ इसका. तो क्या ही बोलेगा. नहीं आया मिलने तो नहीं आया. आपने बिजी कर रखा. ये तो बोल नहीं सकता. ये क्यों नहीं बोल सकता. आपने मेरे को यहाँ भेज रखा. राहुल मैंने आज हेल्दी दाल मखनी बनाई है. बस वो सिर्फ. और वो भी फर्स्ट टाइम. खाते हो ना तुम दाल मखनी. खाते हो तो मुझे लेनी है. फिर बकवास करी. बनाई है ना आपने. बनाई है मैंने. कैसे बनाई. मैं वो सीक्रेट नहीं बता सकती. सही में बनाई. बट लग रहा है ना कि इसमें कुछ है. ये ऐसा भी नहीं लग रहा कि घर की इतनी होती है. हाँ हाँ. कैसी बनी दाल मखनी. अद्भुत शानदार. आपने तो आधा डोंगा खा ही लिया. नहीं. कद्दू खा लो. राहुल से फली तो पूछ लो. फली खाएगा. राहुल अब करो दाल की तारीफ. दाल तो बहुत ही जोरदार है ना. और मैंने नहीं खाई. पक्का ऐसी नहीं खाई है ना. और हेल्दी भी. मैंने बनाई है. थैंक यू. गाइस इसने ये कुत्ता बनाया था. मैंने कुत्ता भी बनाया है और मैंने दाल भी बनाई है क्योंकि दाल ये खा के तो राहुल के टेस्ट बड्स ही गिव अप कर दिया. खत्म कर दिया उन्होंने. अब जाके उसको दाल का टेस्ट आया है.
और ये इतना झूठा आदमी, मुझे मेरे ससुराल में इसके वजह से कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, कोई मेरे को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पहले कोई मुझे अप्रिशिएट करे उस हर चीज़ का क्रेडिट ये ले लेता है। अब मैं अच्छा हूँ तो मैं क्या करूँ? आप इतने बुरे हो तो मैं क्या करूँ? पता है क्या होना चाहिए कि आपको शादी के बाद मेरे घर शिफ्ट होना चाहिए था सामान लेके, और फिर मैं मेरी मम्मी को बोलती कि एकदम वो गंदी वाली सास बनो, और मैं और गौतम, मेरी मम्मी गंदी सास है? नहीं आप हो गंदी सास, अच्छा, और मैं और गौतम आपको करते हैं टॉर्चर। तो दीदी आपको टॉर्चर करती है? आप ये कह रहे हो? गाइस इसका इससे क्या लेना देना है? ये अगर अपने घर में आग लगाना चाह रहा है तो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। कल को अगर मेरे मम्मी और दीदी में डिफरेंसेस आते हैं तो वो अश्विनी की वजह से होंगे, क्योंकि ये खुद आग लगाना चाह रहा है, ये खुद ही बोल रहा है कि मेरी मम्मी इविल है, मेरी दीदी टॉर्चर करती है आपको। मैंने बोला क्या ये सब मेरे शब्द थे? ये शब्द इस आदमी के थे, ये सब इस आदमी के शब्द थे। और ये मैं सबको दिखा दूं। आपको बताइए कि उनका बेटा उनके बारे में क्या सोचता है। माँ क्या मतलब मेरी वाइफ क्या सोचती है? मेरी वाइफ सोचती है सिर्फ अपने पति के बारे में। राहुल मैंने सिर्फ दादा को टारगेट करा ना, हाँ बस बस। कुट्टा क्यों नहीं खाना चाहिए? ये सही में शरीर के लिए ठीक नहीं है ना? क्यों ठीक नहीं है? इंसान के लिए ठीक ही नहीं है। ये इंसान के खाने के लिए बना ही नहीं है। पता लगता है यहाँ से खाया, ऐसे ऐसे गया, अभी कहाँ रखा हुआ है। ये आपके हार्ट को क्लीन करने का काम है। कैसे? हार्ट को, हाँ, हार्ट के लहसुन जो होता है ना, लहसुन, उससे आर्टरीज के और अराउंड चीजें हैं को जिसके साथ में आप लहसुन खा सकते हो। खड़ी मिर्ची माटे से घर में छाछ है ना, डबल करो, पहले 2 किलो बंदी 4 किलो हो गए, कुट्टे उट्टे बनते हैं। यार अब तो खानी पड़ेगी। अगर आपने ये किया तो मेरी ऑडियंस को बता दूंगी मैं। राहुल भाग जाओ, भाग जाओ राहुल। यार क्या कर रहे हो खानी पड़ेगी यार? आप अजीब हो क्या? उसकी यार नहीं, इतनी बुराई कर रहे हैं। आपको घी खिलाया कभी? हाँ अगर आपने हमें ये कुट्टा जबरदस्ती खिलाया तो आपको घी खाना पड़ेगा। मैं तो घी नहीं खाऊंगा। तो वही बात है ना, मैंने भी सेम यही बोला था राहुल कि ये हमारे पैलेट का ही नहीं है। दाल, इतनी अच्छी दाल ये कुट्टा भाई आज तो मैं या तो ये हाथ ना तेरे आंखों में दे दूंगा। कोको मर जाएगा। मेरे जन्मदिन के लिए रखो इसको। कैसे कर रहे हो यार? सच में अरे खा नहीं सकता कोई इसको। आदर्श तेरी तनख्वाह डबल, तू ये कुत्ता खा। आगे तो देख एक बार। इसके साथ 5100 रुपए दोगे ना मेरे तिलक तो नहीं खाऊं। फिर तेरी आंखों में डालूंगा। ये क्या जबरदस्ती है? पहले तो छन्नी जला दी मिर्ची सोई सेकने के लिए। आदमी को कितना कुछ दिया खाने को और उसके बाद भी वही तो, इतना टेस्टी खाना है इस दुनिया में और हम ये खाएं। इसको It's poison. किसी से पूछो भाई ऐसा कुछ बनता है क्या इंसानी जीवन में? अपने ही कुछ बना लेते। ये तो आप और मैं तो इनको जानते हैं। इसका ऐसा इतिहास बनाते ना कि लोग ये सोचते कि अश्विनी जी वो कुत्ता मिल सकता है क्या? आदर्श बिल्कुल भी मत खाना बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी ये खा के। कल छुट्टी में होगा फिर ये खा लिया तो इसने। 60-65 साल की उम्र बची है, चक्कर में बता जाना ये सब। आगे तो तुम भी देखोगे दोनों। वो नहीं था क्या? वो एक दोस्त था ना। रोहित को अपनी बीवी का ध्यान रखना है। रोहित कुट्टा नहीं खा सकता। रोहित को अपनी बीवी का ध्यान रखना है, वो नहीं खा सकता। अरे एक बार ट्राई तो करना, सही में अच्छा बना है। अभी मम्मी ट्रिप से आएगी ना, मम्मी के लिए बनाना, फिर मम्मी बताएगी आपको। मम्मी तो तीखा नहीं खा पाती थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, मम्मी ज्यादा तीखा, हल्का तीखा। इसमें तीखा इज नॉट इवन द इशू। इसमें आपको इशू पता है क्या है? आपकी मैं मजाक उड़ाना चाहते हो क्या? इज दिस व्हाट यू वांट टू मेक योर हस्बैंड जोक? सुनो
आपने जो राहुल को ये बोला ना कि ये कहा ही नहीं, तो मैं आंख में डालूंगा, ये भी रिकॉर्ड हो चुका है। इतना इंसिस्ट तो ना आपने कोई जमीन किसी को बेचने के लिए नहीं करा जितना आप एक कुत्ता लेके घूम रहे हो किसी से घर में। कुत्ता अच्छा है। अरे कुत्ता अच्छा है लेकिन वो आपके लिए, दुनिया में क्या जबरदस्ती है यार। गाइस राहुल का ग्लो देख रहे हो? तो दुनिया बन गया ना यार। ये सिंगल नहीं है, कहीं इसके लिए कमेंट करो मुझे नीचे, ही इज नॉट सिंगल एंड नॉट अवेलेबल। अच्छा लग रहा है शर्ट। कोको पापा आपको कुत्ता खिला रहे थे, मेरा कुत्ता खा के मेरे कुत्ते का क्या हो जाता? नहीं, आपको नहीं खाने देंगे सोनी, आपको नहीं खिलाएंगे बेबी। ये जवान हो जाए। ये आदर्श तो पूरा काम ही इस कैमरा में देख देख के करता है, हीरो की तरह। गाइस कुत्ता खाने के साइड इफेक्ट्स। आपको क्यों पीना है? तो तूने खाया ही नहीं क्या कुत्ता, तो तेरे पानी उसके पूरे टेस्ट बड्स नम हो गए। इतना सा बचा था बस। कहीं के इतना सा बचा था, एक बाइट खाया था। झूठ बुला लो यार दादा, ये कोई ऐसे एक बात बता इस ब्लॉग का थंबनेल होगा कि अश्विनी ट्राइड टू पॉइजन राहुल। नाउ आई एम गोना गो टेक अ शावर, फिर मैं शावर लेके मिलती हूँ आप सबसे। और ये मेरे नेल्स की हालत देखो, मैंने ना जेल पेंट लगवाया था, तो मैं ट्रिप के लिए तो ऑब्वियसली एक्सटेंशंस कराऊंगी बहुत सुंदर से, बट मैं सोच रही हूँ इसको रिमूव करा जाती है, उतने नेल्स को थोड़ी सांस भी मिल जाएगी। और अब बहुत अननीट और गंदा लग रहा है, कहीं कहीं से चिप हो गया है। और जा ही रही हूँ तो साथ में सोच रही हूँ पेडिक्योर भी करा लूँगी, तो आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी। ऑल डन विद द शावर। अब हम जल्दी से कर लेते हैं अपना स्किन केयर बैंड, ताकि बालों पे कुछ भी ना लगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगी फॉरेस्ट एसेंशियल्स का पंच पुष्प टॉनिक वाटर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो दिस इज़ द परफेक्ट टॉनिक मिस्ट फॉर यू। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी रोज़ वाटर। वैसे दो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक भी लगा सकते हो। मेरे को अब काफ़ी सालों से आदत हो गई है 2 टॉनिक मिस्ट लगाने की, इसलिए मैंने 2 लगाया है। कॉसरएक्स का सिरम, दिस इज़ द स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। और ट्रस्ट मी, इससे मैं अभी तक अनगिनत सिरम्स ट्राई कर चुकी हूँ एंड मेरे को कोई भी इससे बेटर तो नहीं लगा है। सब मुझे इसके नीचे ही लगे हैं। 2 पम्प्स ऑफ इट, ताकि आप नेक पे और फेस पे ढंग से लगा सको। एंड इतनी स्मूथ और इतनी नरिश्ड हो जाती है ना स्किन इससे। उसके बाद मैं लगाती हूँ अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम हमेशा मॉइस्चराइज़र से पहले लगाओ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र के ऊपर वो इतना काम नहीं करती है। तो अब हम लगा लेंगे। दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसों। तो मैं पहले गलत प्रोनाउंस करती थी, फिर टुन्नू भी गलत प्रोनाउंस कर रहा था, और हम दोनों की शर्त लगी थी कि हम दोनों में से कौन सही प्रोनाउंस करे। इस चक्कर में बोथ ऑफ अस गॉट टू नो थी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। मैं इसको पहले बोलती थी ब्यूटी ऑफ जोजियन, मतलब जैसे लिखा, बट इट्स ब्यूटी ऑफ जोजों। जैसे अब हम क्रोसॉन बोलते हैं ना, वैसे ही जोजों। सो या, इट्स अ कोरियन स्किन केयर ब्रांड। आफ्टर दैट मैंने अभी ये नया मॉइस्चराइज़र खोला है, विच इज़ फ्रॉम फॉक्सटेल। फॉक्सटेल के मॉइस्चराइज़र्स काफ़ी अच्छे हैं। इट्स दी पर्ल रिफ्लेक्शन ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइज़र। ये भी बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइज़र जैसा फील नहीं होगा अपने फेस पे। एंड एंड में हम लगाएंगे सनस्क्रीन, विच इज़ अगेन फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोजों। क्योंकि मेरा बाहर जाने का भी प्लान है, जैसे मैंने बताया, मैं सोच रही हूँ सैलून जाके पेडिक्योर और अपनी नेल पेंट रिमूव करा लूँ। अब मैं जाती हूँ नहीं जाती हूँ वो अलग बात है, बट प्लान तो अभी तक यही है। आई एम गोइंग टू यूज़ डियोर। तो मेरे को लास्ट अपने किसी तो व्लॉग पे क्वेश्चन आया था कि आप इसका रिव्यू दो। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी नाइस। जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू करा है कि बाइंग अनदर वन, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत लग गई है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करो तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ये बहुत एक्सपेंसिव है। देर आर वेरी अफोर्डेबल और इससे लेस प्राइस के लिप बाम जो ऐसा ही काम करते हैं, या इनफैक्ट इससे अच्छा काम करते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, यू नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। आजकल ये वाला परफ्यूम लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इसे ख़त्म करना है। ये अश्विनी को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको यही लगा रही हूँ ताकि अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि ख़त्म ही होने वाला है। दीज ईयरिंग्स, ये मेरे रियल ईयरिंग्स हैं।
तो ये पहन लेते हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ क्या मेरी शादी की ना सारे फंक्शंस की वीडियोस आ गई हैं, तो क्या मैं वो वीडियोस पोस्ट करूं, क्योंकि उन सब में मुझे कॉपीराइट आने वाला है, वो ना मोनेटाइज होगी ना मुझे उससे कुछ बेनिफिट होगा। पर अगर आप सबका देखने का मन है मेरे सारे अलग अलग फंक्शंस की क्लिप्स को, तो आई कैन पोस्ट इट ऑन माई चैनल। इस बार हेड वॉश लेने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए थे, कल मैंने लिटरली 1-1.5 घंटा बैठ के इनको सुलझाया है और अब फाइनली सुलझ गए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं, हेल्दी लग रहे हैं। ऑल्सो ये आउटफिट आपने मेरे व्लॉग में देखा हुआ है, मैंने पहले भी पहना था। द पैंट्स आर फ्रॉम H&M एंड द टॉप इज़ ऑल्सो फ्रॉम H&M। आई एम एन H&M पगलू। मोस्ट ऑफ माई क्लोथ्स आर फ्रॉम H&M, क्योंकि ना वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ब्रीदेबल होते हैं, साइज़ इंक्लूसिव होते हैं और इतने हाई प्राइस भी नहीं होते लाइक ज़ारा। सो अब मैं रख रही हूँ कैमरा, अगर मैं सैलून जाऊँगी तो आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग।